मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अनाम सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन लानतन जारियतन बाक़ियतन सारिया अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही काबिल एहतराम दारान सय्यदुश्शुहदा सूरह मुबारक इब्राहिम की इस आयत के ज़िल में मुसलसल आप हज़रात के सामने छठा खिताब करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ऐ मेरे हबीब, क्या आपने देखा नहीं कि हमने कितनी बेहतर मिसाल बयान की कि कलमा तैयबा शजरा तैयबा जैसा है। तो इज़ान गिरामी, शजरा तैयबा का ज़िक्र भी कुरान में है, शजरा मलूना का ज़िक्र भी कुरान में है। ये वो शजरे हैं जो कुरान में बयान किए गए हैं और हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो आयतों पे गौर व फ़िक्र करे, गौर व खौज़ करे और रवायात की रोशनी में नताइज निकाले। बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद अला मोहम्मद। फ़र्ज़ बनता है हर शख्स का कि वो तारीख़ इस्लाम को बग़ौर देखे, समझे, सुने और पढ़े। हम तारीख़ के कल उस हसास मोड़ पे पहुँचे थे कि किस तरह जनाब खदीजा की अज़मत को घटाने की कोशिश की गई और किस तरह झूठी रवायात गढ़ी गई। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत दुनिया में तशरीफ़ लाए थे इसलिए कि अल्लाह पहचाना जाए। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई मखलूक दुनिया में इसलिए आए कि उसके ज़रिए खालिक पहचाना जाए। तो अहले बैत जो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे वो इसलिए लाए थे कि उनके ज़रिए अल्लाह पहचाना जाए। और उसी की तरफ सूरह मुबारक निसा ने इशारा किया, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सूरह निसा की 174वीं आयत। कह ईमान वालो, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए बंदोबस्त कर दिया कि तुम्हारी हिदायत के लिए तुम्हारी तरफ एक बुरहान आया है और नूर मुबीन हमने नाजिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, हिदायत बशर के लिए जो अल्लाह ने इंतज़ाम किया वो ये किया कि एक बुरहान भेजा, एक नूर मुबीन भेजा और लफ्ज़ें जो आयत के अंदर रखी वो ये रखी, क़द जाअकुम बुरहानुन, बुरहान तुम्हारी तरफ आया और नूर हमने नाजिल किया। जा यजी अरबी में अपने पैरों से चल के आने को कहते हैं। जा ज़ैदुन, ज़ैद चल के आया। तो बुरहान खुद आया है, नूर हमने नाजिल किया है। तो आयत का अंदाज बता रहा है। ज़रा दरूद पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप लोग, आप भी इधर को जाएंगे, हो जाए थोड़ा इधर को जाए। क्या कुछ नूरानियत सी नहीं आ रही है, क्या मसला है? क्या एकदम समझेगा? आज कुछ अच्छा था तबरुक है, तो बाहर टहल रहे हैं लोग ताकि समझेगा। चलिए अच्छा है, मसला नहीं। तो सलवात पढ़ो मोहम्मद अला मोहम्मद।
खैर हमारे मौजू में यही लोग शरीक हैं जो बैठे हैं, बाकी सवाब में शरीक हैं, मौजू में नहीं होंगे। समझेगा? तो बहरहाल इरशाद हो रहा है कि तुम्हारी हिदायत के लिए एक बुरहान आया है और एक नूर हमने नाजिल किया है। तो आयत बता रही है कि बुरहान चल के आया, नूर अल्लाह ने नाजिल किया। तो आयत का अंदाज बता रहा है कि बुरहान कोई जीरू है, कोई जिंदा चीज है। तो तमाम उलमाए इस्लाम का इस बात पे मुत्तफिक फैसला है कि बुरहान इस आयत में हमारे और आपके रसूल को कहा गया है। 73 फिरके इस बात पे इजमा रखते हैं कि बुरहान इस आयत में हमारे और आपके रसूल को कहा गया है। अच्छा, भेजा किस लिए है? देखिए, एक होती है दलील, एक होता है बुरहान। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। एक होती है दलील, एक होता है बुरहान। अब दलील का तर्जमा हम उर्दू में, बुरहान का तर्जमा उर्दू में हम दलील कर देते हैं कि रब की दलील आई। ऐज़ान गिरामी, सही है, बुरहान दलील को कहते हैं, लेकिन हर दलील को बुरहान नहीं कहते। हर दलील को बुरहान नहीं कहते। मिसाल से अर्ज करूं ताकि बात समझ में आए। एक एक मसले में मुमकिन है लाखों दलीलें हों, मगर हर दलील बुरहान नहीं कहलाएगी। बुरहान उनमें एक दलील होगी, बाकी सब दलीलें होंगी बस। मसलन अल्लामा हिल्ली ने जनाब अमीर की खिलाफत बिला फसल पे एक किताब लिखी जिसका नाम है अलफैन। अलफैन अरबी में कहते हैं 2000 को। 2000 दलीलें जनाब अमीर की खिलाफत बिला फसल पे जमा की। देखिएगा, अब कोई ना माने इसका क्या इलाज है? भाई, सोते को जगाया जा सकता है, जैसे आप जाग रहे हैं, आपको थोड़े जगाऊंगा मैं कोई। भाई, जागते को कौन जगाएगा? तो सोते को तो जगाया जा सकता है। तो अजीज़ान गिरामी 2000 दलीलें जमा की, लेकिन 2000 दलीलों में फकत एक दलील बुरहान होगी। समझिएगा, बाकी सब दलीलें होंगी। बुरहान यानी परफेक्ट दलील, बुरहान यानी जिसका कोई तोड़ ना हो, बुरहान यानी जिसका कोई बराबर ना हो। तो बुरहान कौन सी है उन हजारों दलीलों में? बुरहान यह है कि अल्लाह ने बनवाया, रसूल ने ऐलान किया। भाई, ये बुरहान है। बाकी सब हम घुमा के फिरा के बता के समझाएंगे लोगों को, मगर असल दलील तो यही है कि मासूम की जगह मासूम आता है। तो इस ऐसे होता है बुरहान। बुरहान यानी वो दलील जिसमें कोई नक्स ना हो, कंप्लीट दलील, परफेक्ट दलील। तो इस आयत में अजीजान गिरामी रसूल को बुरहान रबूबियत कहा गया है। बुरहान रबूबियत यानी रब को पहचानवाने के लिए ये आए हैं। देखिए, तमाम पैगंबर दलीलें लेकर आए, बुरहान खुद बन के कोई नहीं आया। तवज्जो चाहूंगा इस मरहले पे। तमाम पैगंबर दलीलें लेके आए, खुद बुरहान बन के कोई नहीं आया। दलील लफ्जों के लिबास में होती है। मसलन हर पैगंबर यही कहता हुआ आया कि अल्लाह है। जब पब्लिक ने पूछा कौन अल्लाह, का जो चांद चमका है वो अल्लाह है, जो सूरज चमका है वो अल्लाह है, जिसने आसमान का नीलगी शामाना तना वो अल्लाह है, जिसने जमीन का मखमली फर्श बिछाया वो अल्लाह है, जिसने दरिया बहाए वो अल्लाह है, जिसने चांद सूरज खल्क किए वो अल्लाह है। इब्राहिम ने कहा, कुरान में मौजूद है, जो सूरज को मशरिक से निकाले वो अल्लाह है, जो मगरिब से निकाले दबोए वो अल्लाह है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कुरान की आयतों में कि हर पैगंबर दलील लेके आया है, खुद बुरहान बन के नहीं आया है। यानी ये कहता हुआ आया, चांद देखो अल्लाह पहचानो, सूरज देखो अल्लाह पहचानो, दरिया देखो अल्लाह पहचानो, पहाड़ देखो अल्लाह पहचानो। बस हमारे नबी में और हर पैगंबर में फ़र्क ही ये है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि चांद देखो अल्लाह पहचानो, सूरज देखो अल्लाह पहचानो, दरिया देखो अल्लाह पहचानो, बल्कि इन्होंने ये कहा कि हमको देखते जाओ, उसको पहचानते जाओ। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि बड़े हसास मरहले पे मैं गुफ्तगू को लेके जाऊंगा और बगैर तवज्जो के बात नहीं बनेगी। तो अजीज़ान गिरामी, इरशाद हुआ कि हमको देखते जाओ, उसको पहचानते जाओ, इसलिए कि दुनिया में हर चीज है दलील रबूबियत और हम हैं बुरहान रबूबियत। बुरहान यानी कंप्लीट दलील, बुरहान यानी परफेक्ट दलील।
तो ये 14 आए हैं अल्लाह को पहचानवाने के लिए। इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? ये 14 आए हैं अल्लाह को पहचानवाने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे सुनिएगा, अगर इस तरह समझने के आदि नहीं तो इस तरह समझिएगा। सूरज आपने देखा? क्या अब सूरज है? कहा नहीं, अब तो नहीं है। तो कब होगा? कहा जब निकलेगा। तो जब सूरज निकलता है, निकलने का क्या मतलब है भाई? देखिए, एक चीज होती है फलसफे में तशबीहुल माकूल बिल महसूस, तशबीहुल माकूल बिल महसूस। मैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, जिक्र हुसैन के तुफैल में, आज़ादारी के सदक़े में। अब आप में हर आदमी ऐसा नहीं कि वो कई मुल्क घूमा हो। मसलन आपने अपने मुल्क का कैपिटल नहीं देखा होगा, आप यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, सपोज आपने न्यूयॉर्क नहीं देखा होगा। मैं यहाँ से मजलिस पढ़ के गया, लोग मेरे पास आए, मैं मौलाना न्यूयॉर्क कैसा है? अब भाई मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं उन्हें क्या समझाऊं? पहले तो मैं मिसाल देता रहा, ऐसा है वैसा है, और ऐसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना हुआ है, और ऐसे जो है स्टेचू समंदर में बना हुआ है, और इस तरह से म्यूजियम बना हुआ है, और फला है, मैं सब बताता रहा। जब उनके कुछ समझ में ना आया तो मैंने कहा भाई ऐसे समझो बस दिल्ली जैसा है। मैंने कहा भाई ऐसे समझो कि दिल्ली जैसा है। अब कहाँ दिल्ली, कहाँ न्यूयॉर्क? मगर समझने समझाने के लिए इल्म फलसफे का कायदा यह है कि जब एक ऐसी चीज समझाना हो जो देखी ना जा सके तो उसके जरिए समझा दो जो देखी जा सकती है। क्या सुना आपने भाई? मेरे समात को बुलंद कीजिएगा, समझे? जब चीज जो देखी ना जा सके उसके जरिए समझा दो जो देखी जा सकती है। मसलन आपने सूरज देखा, का नंगी आंखों से सूरज देख ले, हो ही नहीं सकता। फिर पहचाना कैसे भाई? पहचाना कैसे? का सुबह को घर में लेटे हुए थे, एक मर्तबा हमने महसूस किया दीवार पे कि धूप आई, तो धूप को देखा, किरणों को देखा, सूरज को पहचाना कि सूरज निकल आया। क्या सूरज खुद जमीन पे कभी आया? कभी नहीं आया। तो क्या कभी आप वहां तक गए? क्या नहीं गए। तो ना तो वो यहां आ सकता है ना आप वहां जा सकते हैं। लिहाजा मगर उसने इंतजाम ये किया कि अपनी किरणों को भेजा, किरणें आप तक आई, किरणों को आपने देखा, सूरज को आपने पहचाना। तो ऐसे ही वो अल्लाह था, आफ़ताबे वहदत, वो जमीन पे आ नहीं सकता था, आप वहां तक जा नहीं सकते थे, उसने अपनी किरणों को भेज दिया, इनको देखते जाओ, मुझको पहचान। भाई मैंने कहा परवरदिगारा तू क्या है, हम कैसे पहचाने? तू किस चीज का खजाना और किरणें क्या, तजल्ली और शुआए क्या? का देखो मैं रहमत का खजाना किरण रहमतुल्लिल आलमीन, मैं बुलंदियों का खजाना किरण अलीउल आला, मैं फातिर किरण फातिमा, मैं मोहसिन किरण हसन, मैं कदीमुल एहसान किरण हुसैन, मैं बाबूद इबादत पसंद किरण ज़ैनुल आबिदीन। मेरा इल्म देखना है बाकीर को देखो, मेरी सच्चाई देखनी है सादिक को देखो, मेरा हिल्म देखना है मूसी काजिम को देखो, मेरी खुशनुदी देखनी है अली रजा को देखो, मैं तकवा पसंद मोहम्मद तकी को देखो, मैं तहारत वाला अली नकी को देखो, मेरा रौब देखना है हसन अस्करी को देखो। और अगर ये देखना हो कि मैं बूढ़ा क्यों नहीं होता, मुझे मौत क्यों नहीं आती, 12वें को देखते जाओ। भाई 12वें को तो 12वें को देखते जाओ। अब लोग हम पे कहते हैं जी बढ़ा देते हैं, तो ये आफ़ताबे वहदत की किरणें हैं ना कि वो बढ़ा देते हैं। अरे मियां हद आप मुअय्यन करो, बढ़ाना हम छोड़ देंगे कि वो बढ़ा देते हैं। भैया हम ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, ये आफ़ताबे वहदत की किरणें हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा, कोई किरण सूरज नहीं, लेकिन कोई किरण सूरज से जुदा भी नहीं, इसलिए कि जुदा हो जाए तो किरण किरण ना रहे।
ऐसे ही ये 14 हैं, ये खुदा तो नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, खुद खतीब मिंबर सलूनी ने मस्जिद आजम के मिंबर अबियत से कूफे में बैठ के कहा था, नज़्ज़लूना अनिल रबूबिया वरफाउ अन्ना हुजूज अल बशरिया, कि देखो हमें रब तो ना कहना, रब के सिवा सब कहना, वरफाउ अन्ना हुजूज अल बशरिया, लेकिन देखो घबरा के हमें अपने जैसा बशर भी ना कह देना। भाई खुद कहा है उन्होंने, हमें घबरा के अपने जैसा बशर भी ना कह देना। तो अज़ीज़ान करामी इन्हें भेजा गया, इस शजरा तैयबा को ज़मीन पे भेजा गया ताकि इसके ज़रिए अल्लाह पहचाना जाए। अज़ीज़ान करामी, और खुदा की कसम ऐसा रसूल भेजा कि हर शय मौजदा बना दी। अज़ीज़ान करामी, हर नबी का मौजदा उसकी ज़ात से जुदा है। मूसा और है, असा और है, ईसा और है, मट्टी का परिंदा और है, इब्राहिम और है, नारे नमरूद और है। समझिएगा, हर नबी का मौजदा उसकी ज़ात से जुदा है। पहला और आखिरी नबी है मेरा मोहम्मद के मौजदा ज़ात से जुदा नहीं, ज़ात मौजज़े से जुदा नहीं। हर शय मौजज़ा, मियाँ मैं अलग अलग कहाँ गिनवाऊंगा, पूरे जिस्म का साया नहीं, पूरा जिस्म मौजज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, कैसा रसूल भेजा, कायनाते दफ्तर आलम की पहली फर्द है जिसकी हर शय मौजज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, जिसका अव्वल मौजज़ा, आखिर मौजज़ा, इब्तदा मौजज़ा, इंतहा मौजज़ा, हाल मौजज़ा, बाल मौजज़ा, चाल मौजज़ा, गाल मौजज़ा, ज़ाहिर मौजज़ा, बातिन मौजज़ा। ऐसा रसूल आपकी हिदायत के लिए भेजा कि जिसकी हर शय मौजज़ा। बाल मौजज़ा नहीं है भाई, बाल मौजज़ा हैं। मामूनुर रशीद के दरबार में 8 बाल लाए गए और कहा गया कि ये बाल रसूल अल्लाह के हैं। अब जब मैं गफीर देखने के लिए जमा हो गया साहब, एक मजमा लगा हुआ है, रसूल के बाल की ज़ियारत को आ रहा है। अब तारीख कहती है कि जब इससे कुछ बनना पड़ी, ये कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, ना ये कह सकता है कि बाल रसूल के हैं और ना ये कह सकता है कि नहीं है, इसलिए कि दोनों हालत में मजमा दलील मांगेगा और दलील इसके पास दोनों चीज की नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं। परेशान होके इमाम रज़ा को याद किया गया, परेशान होके इमाम रज़ा को। अज़ीज़ान गिरामी, जब लोग परेशान होते हैं तब इनको याद करते हैं, जब परेशान होते हैं तब। एक साहब का कौल है तारीख के अंदर, लीजिए सुनिएगा, बीच में बात आ गई, इरादा नहीं था। एक साहब का कौल है, लौला अलीयुन, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो गया था। 70 दफा तो अली ने बचा लिया, 71 दफा नहीं बचाया, 71वीं दफा नहीं बचाया। ये तो आपने खुद लिखा कि 70 मरतबा हलाकत से बचाया। तो भैया भाई यही तो हम कहते हैं, जो अली अपने जान के दुश्मन को 70 दफे इस दुनिया में बचा सकता है, अपने बाप और अपने शियों को वहां 1 दफा नहीं बचाएगा क्या? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब बाल ला के रखे गए, एक मरतबा इमाम रज़ा को याद किया गया, आप तशरीफ लाए, कहा कि ये बाल आपके नाना के हैं नहीं, ये बता दीजिएगा। तारीख कहती है 8 बाल थे, सुनिएगा 8 बाल थे, 8 में से 3 अलग कर दिए, 5 अलग कर दिए। कहा ये मेरे नाना के हैं, ये मेरे नाना के नहीं हैं। वो हैरान होके कहता है कि आपके पास दलील क्या है कि ये आपके नाना के हैं? मैं बात कह के गुजर गया, ये आपके नाना के हैं और ये आपके नाना के नहीं हैं, आपके पास दलील क्या है? का इम्तिहान देखने में तो हमारे ही जैसे हैं।
देखा ही फिक्र कहां से चली, देखने में तो हमारे ही जैसे हैं। इरशाद फरमाया बेवकूफ, दुनिया के इस मुगालते को निकालने ही को तो हम आए हैं कि देखने में भले ही तुम जैसे हो, हकीकत में तुम जैसे नहीं है। कहा आपके पास दलील क्या है? कहा परख के देख ले, इम्तिहान करके देख ले, जो हाल उन वालों का है वही हाल इन वालों का है। का इम्तिहान कर ले। का इम्तिहान क्या करूं? कहा हम खानदान इब्राहिम से हैं। क्या बाज़ाने ग्रामी, क्या फिक्रा कहा, हम खानदान इब्राहिम से हैं। आग मंगा ले, तारीख कहती है आग आई, ला के रखी गई। जो बाल रसूल के नहीं थे, जो बाल रसूल के नहीं थे, वह जैसे डाला गया फौरन जल गए, और जो बाल रसूल के थे डाला तो आग गुलजार हो गई। अब पता चल गया ना, जो रसूल का ना हो वो जलेगा, जो रसूल का हो वो बचेगा। ग्रामी, तो बताइए बाल मौजूदा हैं कि नहीं है? बाल मौजूदा हैं कि नहीं है? वरना तो बाल ने वो काम क्यों किया जो इब्राहिम ने किया था, जबकि बेजान है, इनमें जान नहीं होती। बस सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जबकि बाल बेजान है, इनमें जान नहीं होती है। हिंदुस्तान का एक तबीब छठे इमाम की खिदमत में गया और जाने के बाद अर्ज करता है, फर्जंद रसूल, अल्लाह ने बाल में और नाखून में जान क्यों नहीं रखी? पेशे से हकीम है, मौला से पूछ रहा है। फरमाया हकीम होके और उसकी हिकमत को नहीं समझा, काहे का हकीम है? का मौला मैं नहीं समझा कि जान क्यों नहीं रखी? का इतनी भी सेंस नहीं, हर 8वें दिन कटवाना पड़ते हैं। अरे हाय हाय, अगर अल्लाह जान रख देता तो दर्द कौन बर्दाश्त करता, तकलीफ कौन बर्दाश्त करता? लिहाजा वो खालिक है ना, उसने इनके अंदर जान नहीं रखी, तो बाल है बेजान चीज और रसूल की बेजान चीज भी मौजूदा। रसूल की बेजान चीज भी मौजूदा। अब उर्दू समझिएगा, कहां तक उर्दू में मेरा साथ देते हैं। बाल है बेजान चीज, रसूल की बेजान चीज मौजूदा, तो रसूल की वो चीजें क्या होंगी जिनमें जान है, और वो क्या होंगे जिनमें रसूल की जान है। गिरामी, क्या तारीख है इस्लाम, सीरत की किताबें लिखती है कि ऐसी रवायतें लिख दी रसूल के बारे में जो पढ़ी भी ना जाएं। हमसे सुनिए रसूल क्या है, ये हम बताएंगे रसूल क्या है। हर शय मौजूदा। और शमाइलुन नबी की किताबों में, शमाइलुन नबी की किताबों में, सीरत की किताबों में बाल के इतने मौजूदे लिखे हैं, अगर मैं बयान करने लगूं रात गुजर जाए। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत में रसूल ने बाल कटवाए, एक सहाबी उठा के घर ले गया, ले जाके अलमारी में रखे। सुबह को दौड़ता हुआ आया, घबराया हुआ, हाथ जोड़ कर करता है, मौला रात कमाल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो जो मैं आपके बाल ले गया था ना, जिस अलमारी में रखे, पूरी रात तिलावत की आवाज आती रही, पूरी रात तिलावत की आवाज आती रही। तो फैसला हो गया ना कि अगर इनके बाल कटने के बाद कुरान पढ़ सकते हैं। हाय हाय, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब शक न करना, ये रवायत तो आपकी अपनी लिखी हुई है, अब शक न करना। तो बाल कटने के बाद भी कुरान पढ़ रहे हैं, और रवायत में है कि आपके बाल एक दिन में इतने बढ़ते थे, रसूल के बाल जितने लोगों के 8 दिन में बढ़ते हैं, आपके एक दिन में इतने बढ़ते थे, इसलिए आप लंबे और बड़े बाल रखा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, हर शय मौजूदा, क्या नबी भेजा है?
ज़ात मौजदा, सिफात मौजदा, अफ़ाल मौजदा, अवारिज मौजदा, कवाइफ मौजदा, अव्वल मौजदा, आखिर मौजदा, इब्तदा मौजदा, इंतहा मौजदा, ज़ाहिर मौजदा, बातिन मौजदा, तबीयत मौजदा, तीनत मौजदा, जबिल्लत मौजदा, फितरत मौजदा, कुल मौजदा, जुज़ मौजदा, हत्ता ये के लाबे दहन मौजदा। भाई इंतहा हो गई, कड़वे कुएं में थूका, पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया। कितने मौजज़े अल्लाह ने इसकी जात में रख दिए कि एक एक बाल से 1 लाख मौजज़े लिपटे हुए हैं। बाज़ीज़ाने गिरामी सुनिएगा, तो बालों में कितने मौजज़े के कटने के बाद भी तिलावत कुरान करे। बाले रसूल एक दिन में 8 दिन के बराबर बढ़े। बाले रसूल एक दिन में 8 दिन के बराबर बढ़े। बाले रसूल इतने मौजज़े हैं ना, तो भैया यही तो हम कहते हैं आग को गुलजार करे बाले रसूल। कि जब बाले रसूल में इतना कमाल है, अकल के अंधो आले रसूल में कितना कमाल होगा। आले रसूल में कितना कमाल होगा। ये जो मजमा टूट के पड़ रहा है, ये जो 1-1 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, ये बिला वजह नहीं जा रहे हैं, ये कमाल देख के जा रहे हैं। ऐज़ाने गिरामी, वरना हुकूमत इनको नहीं मिली। ये सब कमाल देख के जा रहे हैं। तो बाल में इतना कमाल है। लीजिए कुछ चीजें यहां याद आ जाती हैं तो उन्हें भी बयान कर देता हूं। एक बात याद आ गई, लड़ीबल में श्रीनगर में एक दरगाह है, हजरत बल दरगाह, आप सभी जानते हैं। वहाँ रसूलुल्लाह की कहते हैं कि रीशे मुबारक का दाढ़ी का बाल था, वो गुम हो गया। वो गुम हुआ तो गुम तो हुआ उन साहब से जो वहाँ बैठे थे, और हुकूमत के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। समझिएगा, पूरा श्रीनगर बंद किया गया, भूख हड़ताल की गई, काली पट्टी बांध के लोग फिरे। कहा क्या गुम हो गया? कहा बाले रसूल गुम हो गया। तो इतना गम मनाया जा रहा है, दरगाह में बैठ के लोग रो रहे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं। कहा क्या गुम हो गया? कहा रसूलुल्लाह का बाल गुम हो गया। तो बाल पे रोना बिदअत नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, शिराज कलकत्तवी ने क्या खूबसूरत 4 मिसरे कहे। गुम हुआ रीशे मुबारक, आ गया एक इनकलाब, फर्द गम से ये बेचारे खा रहे हैं पेचोताब। गुम हुआ रीशे मुबारक, आ गया एक इनकलाब, फर्द गम से ये बेचारे खा रहे हैं पेचोताब। फर्द गम से ये बेचारे खा रहे हैं पेचोताब। कोई इन मजहब के दीवानों से ये पूछे जरा, आल पे रोना है बिदत, बाल पे रोना सवाब। ये क्या चीज है? बाल को रोया जा रहा है और आल के रोने पे हर साल रिसाले निकलते हैं। इसमें शिरकत ना करो। नए साल की व्हाट्सएप पे मुबारकबाद दी जाती है कि नया साल आ गया। ऐज़ाने गिरामी, ये सब वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ताज़ियादारी के खिलाफ बाकायदा अखबारों में दिया जाता है कि इस्लामी रस्म नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में तैमूर ने शुरू की थी, ये कल ही हम तक कटिंग पहुंची। हम अपने ऐसे लोग छोड़ के रखते हैं जो ऐसी चीज़ें हमारे तक पहुंचाते रहते हैं। कई इस्लाम में, ये तो ईरान में भी नहीं, इराक़ में भी नहीं, इसका कोई सवाब भी नहीं। मैं कहता हूँ आप ये कह रहे हो ईरान इराक़ में नहीं, हम आपको वो चीज़ें दिखा देंगे जो मक्के मदीने में नहीं। आप एक बेहतरीन मस्जिद बनाएं, बेहतरीन गुंबद मीनार बना के तैयार करें, उसका रुख बस काबे की तरफ ना करें। मैं देखूं नमाज हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। और एक सिंपल सा कमरा बना दें मगर रुख काबे की तरफ होगी ना। तो बताइए काबे में कौन सी मीनार है? काबे में कौन सा गुंबद है? ये सब धोखा देने की बातें हैं। हर चीज हर वक्त नहीं होती है, पहले नहीं थी, जब होगी हो जाएगी। लीजिए, मैं निकलना नहीं चाहता उस तरफ। बहरहाल जो मेरा मौजू मुसलसल चल रहा है, तो जात मौजज़ा, रसूल की हर शय मौजज़ा। जब हर शय मौजज़ा में एक एक चीज क्या गिनवाएं, पूरी बॉडी का साया नहीं, पूरा जिस्म मौजज़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा ने दफातिर के दफातिर सियाह कर डाले, लिख दिए किताबें पूरी कि रसूल का साया क्यों नहीं था।
अल्लामा ज़रक़ानी ने बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा, आलिम अहले सुन्नत है मगर बड़ा अच्छा, पहली मरतबा पढ़ के तो मैं दंग रह गया। भाई ज़ान गिरामी, हर चीज़ का साया होता है दुनिया में, कैसी ही लतीफ़ चीज़ हो, इसका भी साया होगा, हमारा भी साया होगा, आपका भी साया होगा, समझेगा। हत्ता ये कि ये ट्यूब जो जल रही है इसका भी एक साया है। पानी सबसे लतीफ़ चीज़ है, इधर से उधर देख सकते हो, मगर उसका भी एक साया है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका साया ना हो, बस एक चीज़ है साया, साये का साया नहीं होता। हाय हाय भाई, साये का साया नहीं होता। जब अल्लामा ज़रक़ानी से किसी ने पूछा, ज़रक़ानी अल्लाह के रसूल का साया क्यों नहीं था, बड़ा अच्छा जुमला कहा, लन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ज़िल्लुल्लाह व अन्ना ज़िल्लन ला यकून लहु ज़िल्लुन। वो कहते हैं भाई रसूल का साया होता कहाँ से, रसूल तो खुद अल्लाह का साया थे, साये का साया नहीं होता। गिरामी, आपने भी वाह वाह की, जब पहली मर्तबा हमने पढ़ा हमें भी बहुत अच्छा लगा, मगर जिन्हें इल्म की भीख दर आले अली से मिलती है वो इन छोटी मोटी बातों में नहीं आते। मैंने कहा चलो ज़रक़ानी साहब, बे रसूल तो उधर से आए थे, अल्लाह का नूर थे इसलिए साया नहीं था, कपड़ों का तो होना चाहिए था। भाई कपड़ों का तो होना चाहिए था, जो लिबास पहनते थे वो तो इसी दुनिया के सिले हुए थे, कपड़ों का तो होना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है जो चीज रसूल से ताल्लुक पैदा कर ले, क्या मंजिल है, जो चीज रसूल से ताल्लुक पैदा कर ले वो भी मौजज़े दिखाने लगती है, वो भी मौजज़े दिखाने लगती है। अब हम पे दबाव ना बनाना भाई, फला बहुत करीब थे, फला बहुत करीब थे, उन्हें नहीं मानते, वो तो रसूल से बड़ा करीब थे। मियाँ अगर रसूल से ताल्लुक था मौजज़ा दिखाओ, रसूल से ताल्लुक की अलामत है मौजज़ा, रसूल से ताल्लुक की अलामत है करामत। अगर करामत या मौजज़ा दिखा सकते हो तो ताल्लुक है, वरना ताल्लुक नहीं है। अब अगर आप कहें मियाँ वो कौन से खून में शरीक थे, मैं दिखाऊं जिसका रसूल से ताल्लुक था, तुम खून की बात कहते हो, वो मक्के मदीने में भी शरीक नहीं था, फारस का रहने वाला, ईरान से चला, मक्के में आया, मदीने में बसा, इस्लाम कबूल किया, मगर अजीजों मौजज़ा दिखाने की ताकत ऐसी आ गई कि सलमान जब दुनिया से जाने लगा तो कहा मुझे चादर उड़ा दो, देखो मेरी नमाज ना पढ़ाना, देखो मुझे गुस्ल कफन न देना, मेरी नमाज पढ़ाने वाला खुद आएगा। मदायन यानी इराक में इंतकाल हुआ और आने वाला मदीने से आया। बस तारीख कहती है दुनिया ने देखा, एक मर्तबा गर्द का दामन चाक हुआ, अली नमूदार हुए, कमरे में कदम रखते ही कहा अस्सलाम अलैका या सलमान। लोगों ने देखा मैयत उठ के बैठने लगी, मैयत, मैं मौजज़ा दिखाया कि नहीं दिखाया, मैयत उठ के बैठने लगी, कहा सलमान लेट जा, लोग खुदाई के मुनकिर हो जाएंगे, लेट जा। सलमान को लिटाया, मैं कहूंगा सलमान ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, का तुम्हें मालूम नहीं अली की दुश्मन दुनिया, बरी उमैया के पैसे की खनक पे दौड़ने वाली दुनिया, अगर आज सलाम का जवाब न देता तो ये कहते कि अली कहते हैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, और ये पता नहीं चादर के नीचे जिंदा है या मुर्दा। मुर्दे को सलाम कर लिया, जवाब दे के बता रहा हूं, जवाब दे के बता रहा हूं, अली को सलाम जिंदा कौमें करती है, मुर्दा कौमें नहीं करती। ग्रामी क्या दुनिया समझेगी, ऐसी ऐसी रवायतें गढ़ ली गई कि साहब वो तो पढ़ना नहीं जानते थे, और वो तो नाज़ुबिल्लाह बिल्कुल अनपढ़ थे, और जिब्रील कहता रहा पढ़ो, और उन्होंने कहा कैसे पढ़ूं, मुझसे तो पढ़ना ही नहीं आता। और वो जिब्रील आने के बाद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिब्रील आया और उसने आने के बाद जब बेसत हुई, बेसत यानी ऐलान रिसालत हुआ, तो जिब्रील ने आके दिल का ऑपरेशन किया और सोने का तश्त लेके आया और कौसर के लोटे में कौसर का पानी भर के लाया, और बेचारे मुसलमान बहकावे में आ गए। सोने का तश्त सुन के, सोना देखा तो था नहीं कभी,
कि सोने का तश्त लेके आया और कौसर का पानी लेके आया और रसूल अल्लाह के दिल को निकाल के कुफ्र, नौजुबिल्लाह, कुफ्र का नुक्ता निकाला, नूर ईमान डाला, कुफ्र का नुक्ता निकाला, नूर ईमान डाला, तब जाके रसूल अल्लाह के दिल में नूर ईमान आया। इज़ान ग्रामी, ये सब क्या है? लीजिए, अल्लाह भला करे, सुनिएगा और से सब, अल्लाह भला करे जदीद तालीमी तरक्कियात का, अल्लाह भला करे साइंस का, कि अब ये बात गई गुजरी हो गई। आज साइंस ने ये तय कर दिया कि दिल की हैसियत फकत पंपिंग मशीन की है, दिल की हैसियत फकत पंपिंग मशीन की है। ये फकत सर्कुलेशन जो खून का चल रहा है, ये बॉडी से खून लेती है और खून वापस करता है दिल, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कहने की बातें हैं कि दिल नहीं मानता, दिल परेशान हो रहा है, और क्या करूं अजीजों, ना दिल परेशान होता है ना दिल खुश होता है। दिमाग खुश होता है, दिमाग परेशान होता है, ईमान भी दिमाग में रहता है, कुफ्र भी दिमाग में रहता है, ख्याल भी दिमाग में रहते हैं, अकीदा भी दिमाग में रहता है, मोहब्बत भी दिमाग में रहती है, नफरत भी दिमाग में रहती है। ये बात आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दी। तो अजीजान गिरामी, हर चीज साइंस ने साबित कर दी कि दिल का कोई फंक्शन नहीं, खून लेता है और देता है, सब कुछ दिमाग में रहता है। ये बात इल्म ने साबित कर दी, मगर मुल्ला था जाहिल। अजीजान गिरामी, उसे रवायत नहीं आती थी, लिहाजा उसने दिमाग के बजाय दिल धुलवा दिया। अगर अल्लाह धुलवाता, दिमाग धुलवाता, दिल ना धुलवाता। अजीजान गिरामी, उसने उठा के मौलवी साहब ने दिल धुलवा दिया। भाई, आप मौलवी को कहते घबराएं तो घबराएं, मैं तो खुद मौलवी हूं, मैं तो कह सकता हूं। मौलवी साहब ने उठा के दिल धुलवा दिया। ये सब क्या मजाक है, क्या तमाशा है? सीरत की किताबों में ऐसी ऐसी रवायतें लिखी गई जो मजमा आम में बयान नहीं की जा सकती। अज़ीज़ान गिरामी, घर में आप अपने बयान नहीं कर सकते उन रवायतों को, आपको चुप होना पड़ेगा कि माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, घर में बेटियां भी हैं। रसूल के लिए ऐसी ऐसी रवायतें तराशी गई, न जाने क्या क्या लिखा गया, और पूरी दुश्मनी आले रसूल से निकाली गई और इन रवायतों को गढ़ा गया। बीवी उनकी 40 साल की थी। जिस मुल्क में 10 साल की उम्र में ब्याह शादी हो जाती है 9 साल की उम्र में, वहां 40 साल का मतलब क्या है? भाई, हिंदुस्तान में 20 साल में होता है, उमूमन 20 साल में शादी होती है, समझेगा। और कोई 80 साल की बुढ़िया की शादी करने लगे, 20 का 80, सीधा हिसाब है, चौका लगाइएगा, 80 हो जाएगा डायरेक्ट। जब आप ज़र्ब देंगे, जब आप गुना करेंगे, समझेगा। जहां 10 साल में होती हो वहां 40 में, तो इसका मतलब 4 गुना हो गई ना। तो वहां 40 साल की उम्र में शादी होने का मतलब ही है जैसे इंडिया में 80 साल की उम्र में, समझिएगा। रवायत घड़ते हुए ये भी नहीं देखा कि पढ़े लिखे लोग भी दुनिया में आएंगे। हमेशा ये जहालत नहीं चलेगी जो चल रही है। और उनके 4 बेटियां थीं, और वो तो मना कर देती थी, इसलिए उम्र 40 साल हो गई। मना कर देती थी इसलिए उम्र 40 साल हो गई। फिर खुद ये भी लिखा कि बेवा थी, मना भी कर देती थी, बेवा भी थी। सब क्या तमाशा है? दूसरी शादी थी, नौजुबिल्लाह तलाक भी हुई थी। ये सब क्या है? अजीज़ तबक़ात इब्न साद से पढ़ रहा हूं, आलिम अहले सुन्नत, और अंसाबुल अशराफ वो भी आलिम अहले सुन्नत। उन्होंने लिखा कि रसूल अल्लाह की विलादत 1 आमुल फील में हुई। जिस साल काबे पे हाथियों का हमला हुआ वो कहलाता है आमुल फील। पहली आमुल फील को जिस साल हमला हुआ उस साल विलादत रसूल की हुई। और खदीजा की विलादत हाथियों के हमले से 3 साल पहले हुई। इस तरह से शादी के वक्त आपकी उम्र 28 साल हुई। इस
इसलिए कि रसूल की उम्र 25 साल थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इस तरह से खदीजा की उम्र 28 बरस की हुई। कहा साहब वो 3 लड़कियां थीं, वो काफिरों को बयान थी रसूल ने, और ये मानते नहीं हैं, दुश्मनी करते हैं। क्या हम इमामजादों को नहीं मानते? क्या हम इमामजादियों को नहीं मानते? क्या मासूमा कुम की ज़ियारत को हम नहीं जाते? क्या जनाब ज़ैनब की ज़ियारत को हम नहीं जाते? क्या दूसरी ख़वातीन की ज़ियारत को हम नहीं जाते? मगर अजीज़ों, हम जाते हैं तो अगर नबी के बेटियां होती तो उन्हें हम मानते, क्यों ना मानते? मगर ये बात अलग है, इमाम को इमाम की तरह मानते हैं, इमामजादे को इमामजादे की तरह मानते हैं, मगर मानते हैं। तो अगर रसूल के बेटियां होती तो क्या हम ना मानते? लीजिए तारीख से 1 मिनट में कंडम कर दूं, लिख लिख के चले गए, पिछले सफ़े पे कुछ, अगले सफ़े पे कुछ। जब उसे कैलकुलेट करेंगे नतीजा खुद सामने आ जाएगा। तारीख कहती है 25 साल की उम्र में रसूल की शादी हुई, 40 साल की उम्र में ऐलान रिसालत हुआ। कितना गैप हुआ भाई? बेसत जो हुई, बेसत यानी ऐलान रिसालत, समझिएगा इस जाने ग्रामी, तो 15 साल का गैप है। बेसत हुई 15 साल बाद, शादी हुई 15 साल पहले। 25 साल की उम्र में शादी हुई, 25 से 40 तक 15, तो 25 से लेके 5 बरस तक रसूल अल्लाह के यहां कोई औलाद नहीं हुई। कितने बचे? 10। फिर तारीख लिखती है कि 5 साल के बाद एक साहबजादे की विलादत हुई जिनका नाम कासिम था। उनकी वजह से आप अबुल कासिम कहलाए। 10 में से एक और माइनस कीजिए, कितने बचे? 9। और तारीख ये भी लिखती है कि तीनों बेटियां ऐलान रिसालत से 5 बरस पहले काफिरों को ब्याह दी। तो 9 में से 5 और माइनस कीजिए, बचे कितने? 4। तो 4 बरस में 3 बेटियां पैदा हुई, पली, बढ़ी, जवान हुई, बिया हुआ। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है भाई? 4 बरस में 3 बेटियां पली, बढ़ी, जवान हुई, रुखसती हुई। समझिएगा जाने ग्रामी, ये सब क्या है? कि वो आप मना करते हैं, ये तो मुल्ला मौलवियों की बातें, इसमें मत आना। नहज बलागा पढ़ के देखो, नहज बलागा में नहज बलागा में अली ने खुद कहा है कि वो आप दामाद भी तो हैं। एक साहब को बताओ किने कहा है? एक साहब को ये कहा है आप दामाद भी तो हैं। ऐज़ान ग्रामी, मौला का एहसान है, ये कह दिया। वो दामादी भी बताऊंगा कैसी है। मौला का एहसान है, कह दिया ताकि दुनिया देख ले कि साहब को सब कुछ पता था, अनजान नहीं थे। जब अली का हक छीना जा रहा था, साहब अनजान नहीं थे, साहब को पता सब कुछ था। ऐज़ान ग्रामी, अली ने कहा था आप तो दोहरे दामाद हैं, आपको तो 2 बेटियां भी आई हैं, लिहाजा ये तो शिया लोग तो इसलिए मना कर देते हैं कि अली को भी आई थी एक। नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या अच्छी बातें करते हो। मिंबर पे हम बयान करना भी गवारा नहीं करते कि अली को एक भी आई थी, उन्हें 2 भी आई थी, लिहाजा अली कमतर हो जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता अली के घर में ऐसा कौन सा फज़ाइल का फाका था जो हम ऐसा कर देंगे। अगर अली को भाई, अगर जिसके 2 बेटियां होती हैं 2 दामाद होते हैं, 4 होती हैं 4 दामाद होते हैं, इसमें कौन सी फजीलत की बात है? ऐज़ान ग्रामी, इसमें हम क्यों लड़ेंगे अगर दामाद होंगे? मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो अली का शरफ घट जाएगा। मियाँ, अगर उन्हें 2 बेटियां हों भी और चली भी गई हों तो अली का कौन सा फजल घट जाएगा? अली मौलूद काबा ना रह जाएंगे, साहिब हदीस तैर ना रह जाएंगे, आलिम इल्म लदुन्नी ना रह जाएंगे, बाबे खैबर उखाड़ने वाले ना रह जाएंगे, फातह बदर खैबर ना रह जाएंगे, मरहबों तर को मारने वाले ना रह जाएंगे, अली कुल्ले ईमान ना रह जाएंगे, अली साकी कौसर ना रह जाएंगे, अली लेवाए हमद उठाने वाले ना रह जाएंगे, अली इमामुल जिन्न वन नास ना रह जाएंगे, अली खलीफा रसूल ना रह जाएंगे। अबे समंदर में एक घड़ा पानी डाला तो क्या, निकाला तो क्या? अली की कौन सी वजीलत घट जाएगी?
कि मियाँ देखो एक घड़ा पानी डाल के आया हूँ, एक घड़ा पानी डाल के आया हूँ, देखना कैसा तूफान आएगा। क्या क्या तमाशा है सब, रवायतें गढ़ रखी हैं ऐज़ान गिरामी, अजीब अजीब बातें। और देखिए पूरे वाक़यात हैं, अगर मैं बयान करूं तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं आप तक आपको लेके मक्के से ही नहीं निकल पाया। हाँ यही है, इंशाअल्लाह कल आप सबको मदीने लेके चलूंगा। उम्मीद है कि कल आप सबको मदीने लेके चलूंगा और मकबूल मदीने लेके चलूंगा, समझिएगा। ऐसे मदीने में लेके चलूंगा जहां की ज़ियारत रसूल को कबूल होगी। ऐसे मदीने लेके चलूंगा जिसे सुन के रसूल खुश होगा। ऐज़ान गिरामी, ये सब रवायतें हैं। अच्छा, अगर बेहादी थी, पहली बात तो वो जनाब खदीजा की भांजियां थी, वो जनाब हाला की बेटियां थी, रसूल ने पाला था। अब शरीफ आदमी अपने घर में जब पालेगा तो कोई नौकरानियों की तरह थोड़ी पालेगा भाई, बेटियों की तरह पालेगा। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद शादी भी करेगा, तो क्या बिहेव करेगा? जो आएगा लड़का ब्याह के दामाद की तरह करेगा। भाई हमारे यहाँ भी इलाके में यही होता है, आपके इलाके का हमें पता नहीं, समझिएगा। कोई भांजी का, कोई भतीजी का मियाँ हो तो ये कहा जाता है हमारे दामाद हैं, हमारे भतीजी के शौहर हैं, समझे। ऐसे ही जनाब अमीर ने कहा, शरीफों में यही होता है। बाज गांव में तो पूरा गांव कहता है हमारे दामाद हैं, होता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सब चीज़ें हैं। तो शरीफ आदमी तो ऐसे ही बिहेव करेगा। अब आप उसे उठा के हकीकी दामाद कहने लगो, ऐसो। अच्छा फिर मुझे बता दो, वो बेटियां तो काफिरों को ब्याह दी, जब एक बेटी की बारी आई तो कह दिया इख्तियार मुझे नहीं, ये कह दिया इख्तियार मुझे नहीं। अगर वो भी बेटियां थी और ये भी बेटी थी तो फिर इसमें इख्तियार क्यों नहीं, उसमें इख्तियार क्यों है? तो फिर कह दीजिए ये बेटी नूरानी थी, वो बेटियां नूरानी ना थी। अबे जब बेटियों में नूर नहीं, दामाद ज़ुन्नूरैन कहां से हो गया? ये सब चीजें तारीख की हैं, समझिएगा। ये हसास मौज़ूआत हैं, इन्हें छेड़ते हुए भी डर लगता है करंट लग जाएगा। ये सब चीजें तारीख में मौजूद हैं, सब चीजें तारीख में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर वक्त जवाब दिया इन रवायतों का। जनाब खदीजा जैसी कोई भी नहीं हुई। अब जी वक्त तमाम हो गया, मैं क्या पढ़ सकता हूँ और कहाँ जा सकता हूँ, कहीं तक पहुँच नहीं पाता। बड़ी रवायतें हैं, जनाब अबू तालिब के उन्वान से बहुत बातें रह गईं, समझिएगा। जनाब खदीजा के उन्वान से बहुत बातें रह गईं। इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे आते जाते, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिएगा हर खातून, हर आदमी के साथ, बस एक फ़िक्रा कहूँ इसे समझिएगा, हर कामयाब आदमी के साथ एक खातून रही है, चाहे वो माँ हो या बहन हो या बीवी हो, मगर एक खातून हर कामयाब आदमी के साथ रही है। तारीख उठा के देखिए, मूसा के साथ जनाब कुलसूम रहीं, ईसा के साथ जनाब मरियम रहीं, रसूलुल्लाह के साथ जनाब खदीजा रहीं, जनाब अमीर के साथ जनाब फातिमा रहीं, इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ जनाब ज़ैनब रहीं। ऐज़ो कैसी बहन कि जिसकी मौजूदगी अली के हुसैन के दिल की ढारस थी। जब हुसैन मक्का छोड़ के चले हैं तो हज को उम्रे से बदल के चले हैं। किसी ने ये नहीं कहा हुसैन एक दिन की बात है, हज कर लेना। क्या हो गया था आलम इस्लाम को, एक ही दिन की तो बात थी। वो हाजी जिसने 25 हज पैदल चल के किए हों और 6 महीने से काबे की दीवार के नीचे पड़ा हो, वो एक दिन पहले जा रहा है। किसी ने ये नहीं कहा हुसैन एक दिन की तो बात है। एक दिन बाद चले जाना, महसूस कर सकते हैं आप इस बात को, कितनी खतरनाक बात है कि पूरी उम्मत में कोई आदमी ऐसा ना निकला वो ये कहता कि हुसैन हम हैं, आप हज कीजिए। रसूल अल्लाह का फर्जन उम्रे से बदल के हज को जा रहा है। ऐज़ान गिरामी, ये वो सफ़र था जिसमें तन्हाइयाँ हुसैन का मातम कर रही थी। कोई हुसैन का साथ देने वाला नहीं था सिवाय उस बहन के जिसकी मौजूदगी हुसैन के दिल की ताकत थी। अजीज़ों, जब आप तारीख़ करबला पढ़ेंगे ना तो आपको अजीब व गरीब बातें नज़र आएंगी। हुसैन ने उम्मे लैला को हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, रबाब को हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, सकीना को हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ। मुझे किसी झूठी तारीख़ में दिखाओ कि ज़ैनब से भी कहा हो कि ज़ैनब तुम तैयार हो जाओ। ज़ैनब को नहीं कहा,
ऐजो सामान सफ़र बांधा जा रहा है, सब बीवियां अपना सामान बांध रही हैं और ज़ैनब नज़र उठा उठा के बार बार हुसैन को देख रही है। मगर हुसैन ज़ैनब को नहीं कहते, इसलिए कि ज़ैनब का शौहर अब्दुल्ला मौजूद है। इमाम लाख इमाम सही, शौहर के होते हुए इमाम कैसे कहें? शरीयत की बेटी है ज़ैनब, इस्मत की परवरदा है ज़ैनब, हुसैन की मजबूरियाँ समझती है। एक मर्तबा सर पे चादर डाली, अब्दुल्ला के घर की तरफ चली। अब्दुल्ला बीमार हैं, अपने घर में लेटे हुए हैं। ज़ैनब अब्दुल्ला के करीब गई, जाने के बाद बाअदब दोनों जानों से बैठ गई और बैठ के पायती रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने ज़ैनब के आंसुओं की गर्मी अपने पैर के तलवे पे महसूस की, आंखों को खोला, घबरा के पैरों को समेटा। अली की बेटी मुझे शर्मिंदा ना करो, क्या चाहती हो, क्यों रो रही हो? अब्दुल्ला तुम जानते हो कि मेरा माजाया जा रहा है, और अब्दुल्ला तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं बगैर इजाज़त के नहीं जाऊंगी। मगर ये सच है कि अगर हुसैन चला गया और ज़ैनब न गई तो ज़ैनब मर जाएगी। बगैर हुसैन के ज़ैनब जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हारे याद होगा जब मेरे बाबा ने तुमसे मेरा निकाह किया तो शर्त लगाई थी कि अब्दुल्ला अगर हुसैन कहीं जाए और ज़ैनब जाना चाहे तो रोकना नहीं। अब्दुल्ला आज वो दिन आ गया। जनाब अब्दुल्ला ने कहा बीबी आप साहिब इख्तियार हैं, आप जा सकती हैं। ज़ैनब उठ के चली। अच्छा अब ज़ैनब जाना तो चाह रही है मगर कदम नहीं उठ रहे हैं। ये ज़ैनब की दूसरी मजबूरी है, इसलिए कि ज़ैनब औरत है, औरत पे जिहाद नहीं। ओनो मोहम्मद वो वाहिद ज़रिया थे जो ज़ैनब के ज़ौक़े जहाद की तस्कीन कर सकते थे। मगर शरीयत में बेटों का हक बाप पे है, ज़ैनब कहे तो कैसे कहे? चलती है रुक जाती है, चलती है रुक जाती है। एक मरतबा अब्दुल्ला ने महसूस किया, आवाज़ दी ज़ैनब। दौड़ के अब्दुल्ला के करीब ज़ैनब आई। अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हो? ज़ैनब जा रही हो ना, देखो इन दोनों बच्चों को साथ ले जाओ, अगर कोई मुसीबत की घड़ी आए एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना। बाज़ीज़ाने गिरामी, शायद वो बड़ी भयानक रात थी जिसकी सुबह सबको कत्ल होना था। रात को बैठी हुई माँ अपने बच्चों को समझा रही थी, और मोहम्मद मेरे लाडलो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामू पे कितना खतरनाक वक्त आया है, और तुम्हें यह भी मालूम है ऐसे में एक मुसलमान का क्या फरीज़ा है। देखो कल को कोई बनी हाशिम तुमसे पहले शहीद ना हो जाए, वरना मैं फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी। और बच्चे कह रहे थे अम्मा जान इजाज़त दिलवा दीजिएगा, फिर देखना करबला का बन जाफर तैयार के नारों से गूंजेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, सुबह आशूरा हुई, सबको इजाज़त मिली, सब शहीद हो गए। लीजिए जब शाम गरीब आई है, जब शाम गरीब आई है, हमीद का बयान है कि लाशों के साथ जी भर के गुस्ताखी की गई। हमीद कहता मैंने मख्तल में नजर दौड़ाना शुरू की, हर लाशे के पहलू में एक बीवी बैठी हुई रो रही है। कोई सीने से उबलते हुए रुखसार, खून पे रुखसार रख के रो रही है और कह रही है वाह अकबरा। कोई लाशों के टुकड़ों को जमा कर रही है, कह रही है वाह कासिमा। कोई 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठे, कह रही वाह असगरा। हमीद कहता मैंने देखा कि एक बीवी हुसैन के लाशे पे बैठे रो रही है और नूर उसके जिस्म से चारों तरफ छन्ना है। वो कहता है मैं पहचान गया, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। हमीद कहता है मैंने देखा 2 लाशें ऐसे हैं जिन पे कोई रोने वाला नहीं। हाँ इन बच्चों का रोना इसलिए जरूरी है, इनका कोई रोने वाला नहीं था। हमीद कहता है मैं करीब गया और जाने के बाद मैंने कहा कि बीबी क्या ये गुलाम थे? इनका कोई रोने वाला नहीं। कारे शेख ये गुलाम नहीं, अरे ये मेरे बच्चे ओनो मोहम्मद, मगर मैंने कसम खाई है अरे मैं हुसैन पर गिरिया करूंगी, ओनो मोहम्मद का मातम नहीं करूंगी। बाज़ीज़ाने गिरामी, ज़ैनब राह कूफा में मातम करती चली, ओनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। शाम चली गई, ओनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। वापस जब मदीने आ गई 16 दिन गुजर गए। जब 16 दिन गुजर गए अब्दुल्ला आए सैयद सज्जाद के घर, और आने के बाद का सैयद सज्जाद अरे मेरा घर उजड़ गया, तुम्हारी पुपी ने बच्चों का पुरसा तक नहीं दिया, ज़ैनब अब तक घर नहीं आई, हुसैन के घर में ज़ैनब रुकी हुई है, पुपी से कहना घर आ जाए। कहा चचा मैं कह दूंगा। सैयद सज्जाद ज़ैनब के करीब गए, जाके कहा पुपी अम्मा चचा अब्दुल्ला आए थे, आपको घर बुलाना चाहते थे। एक मरतबा आंखें उठा के कहा सज्जाद मुझे इसी घर में मर जाने दे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती अब्दुल्ला के घर जाने की।
फूफी अम्मा आपसे बेहतर कौन जानता है शौहर का हुक्म वाजिब है। अच्छा बेटा तू इमाम वक्त है, तू कहता है तो चली जाऊंगी। नमाज मगरिब पढ़ के मुसल्ले से उठी, चादर को सर पे डाला, अब्दुल्ला के घर चली। राहें तो जानी पहचानी है, कदम नहीं उठ रहे, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जाके दरवाजा खोला, घर में चारों तरफ अंधेरा, जैसे इस घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हो। एक मर्तबा सहन में बैठ के रोना शुरू किया। अरे बैठे बैठे कुछ ख्याल आया, घर का दरवाजा खोला तो छोटे छोटे बिस्तर नजर आए। करबला का रुक करके आवाज दी, अरे बच्चों माफ करना, रात हो गई, आ जाओ। अरे माँ से ऐसे नाराज नहीं हुआ करते। अरे मैं तुम्हें रो ना सकी हो ना मोहम्मद, अरे मेरे लाडलो, तुम मामू पर निसार हुए। सहन में बैठ कर रोना शुरू किया। तारीख कहती है अब्दुल्ला घर में नहीं थे। अब जो अब्दुल्ला तशरीफ लाए तो देखा कोई ज़ईफ़ा घर में बैठी रो रही है। एक मर्तबा कहा है, ज़ईफ़ा तू कौन है जो मेरे घर में रो रही है? अब तो इस घर का कोई रोने वाला भी नहीं बचा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आज उनका मातम है जिनका मातम नहीं हुआ, आज उनका रोना है जिन पर रोया नहीं गया। अरे तू कौन है जो मेरे घर में रो रही है? एक मर्तबा बालों को उल्टा, अब्दुल्ला तुमने भी नहीं पहचाना? अरे मौला मोहम्मद साद होते तो पहचानते, मेरा अब्बास मेरे हमरा होता तो पहचानते, अरे मेरा अकबर मेरे साथ आता तो पहचानते। अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, तेरे बेटों का पुरसा देने आई हूँ। अब्दुल्ला ने सर को पीटा, ऐ बीबी वो तो गुलाम थे, तेरा तो घर ही उजड़ गया। तेरे अब्बास का पुरसा, तेरे अकबर हुसैन का पुरसा। अब्दुल्ला, अरे मैं 70 कदम पे खड़ी रही, खंजर चलता रहा, अली अकबर का छिदता हुआ कलेजा देखा, अब्बास का खूब भरा परचम देखा। अब्दुल्ला खेमे जले, अब्दुल्ला सकीना के तमाचे लगे, अब्दुल्ला में बाजारों में गई, अब्दुल्ला में शराबी के दरबार में गई, अब्दुल्ला मेरे बाजुओं में रसन बांधी गई। देखो निशाने रसन देखो। अब जो निशाने रसन देखा, तलवार उठाई, घर से बाहर निकले। कहा अब्दुल्ला कहाँ जाते हो? कारे यजीद की इतनी हिम्मत, अली की बेटी के बाजुओं में रसन बांधे। खबर सज्जाद को हुई, दौड़ के आए, अब्दुल्ला का दामन पकड़ा। अरे चचा अब्दुल्ला, अरे तुम सुन ना सके, मैंने आंखों से देखा। अरे मेरी फूफी सरनंगे ऊंट पर बैठी है, मुनादी निदा दे रहा है, शराबी शराब पी रहे हैं। अरे ये अली की बेटियां हैं, ये रसूल की नवासियां हैं। अरे किसी ने ना कहा इनकी माँ का जनाजा रात को उठा था। मातम हुसैन। दिलबरान जाफर तैयार, ए दिलबरान जाफर तैयार, ए दिलबरान जाफर तैयार, ए दिलबरान जाफर तैयार, ए दिलबरान जाफर तैयार। बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार,
बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, और बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, और बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बार बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिनते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, रन को सितारो न मोहम्मद ये मां निसार, ए दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा ए दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा जाफर का इफ्तिखार बढ़ाना जिहाद में, जाफर का इफ्तिखार बढ़ाना जिहाद में, नाना की अपना शान दिखाना जिहाद में, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, बच्चों ज़ईफ मामू को ज़हमत न दीजियो, बच्चों ज़ईफ मामू को ज़हमत न दीजियो, लाशें उठाए भाई तो जुम्बिश न कीजियो, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, शेरे खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेरे खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, मैदान में जाओ फतह में अब कुछ न देर हो, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, हर बात अपने सिम से सिवा हो तो बात है, हर बात अपने सिम से सिवा हो तो बात है, वो रन पड़े के हश्र बपा हो तो बात है, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा घेरे रहे सिपाह मगर मुंह न मोड़ना, घेरे रहे सिपाह मगर मुंह न मोड़ना, हैदार की यादगार हो मैदान छोड़ना, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, हर बात अपने सिम से सिवा हो तो बात है, हर बात अपने सिम से सिवा हो तो बात है, वो रन पड़े के हश्र बपा हो तो बात है, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा सिमरो उमर के सर जो उतारो तो खुश हूँ मैं, सिमरो उमर के सर जो उतारो तो खुश हूँ मैं, दुश्मन को झूम झूम के मारो तो खुश हूँ मैं, ए दिल बरान जाफर तैयार, ए
ए दिलबरान जाफर तैयार। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं, ज़ैनब को नरासा या मुहर्रम का महीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही, और आज तबाही, और आज तबाही। बेगुस्ल पड़ा मोर नबूवत का नगीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। किस लाश पे रोऊं, किसे छोड़ूं मैं बरादर। लाशें है 72, लाशें है 72। है हद ये के रोने की इजाजत भी मिली ना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। असगर का गला भाई का सर, सीना-ए अकबर। सब गौहरो चादर, सब गौहरो चादर। इस दस्त में लूटा गया ज़ैनब का खजीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। माए बिना पहचान सकी बच्चों के चेहरे, बिखरे हुए चेहरे, बिखरे हुए चेहरे। है खून के दरिया में गरीबों का सफीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। एक आग है खैमों में, कयामत का समा है। गाजी तू कहाँ है, गाजी तू कहाँ है। देखो तोरे दा छीन गया सिमर कमीना। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई कर्बो बला, उजड़ा मदीना। बर्बाद हुई मैं। चादर चिनी दुर्रे लिए अब जुल्म न ढाओ। बाबा से मिलाओ, बाबा से मिलाओ। नेज़े के तले बैठ के रोती है सकीना। बर्बाद हुई मैं,
हुई पाबंदे रसन बीबियां बाजार खुले सर हर मोड़ पे पत्थर हर मासूम यतीमों का बहा सुर्ख पसीना बर्बाद हुई हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अब्बास। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। हमको पानी न मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू न कटे चाहे मस्की जा छीने, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा। हम पे है तश्ना लबी, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, धूप में टूटा सजर तुझसे आबाद था गर, है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर। ए अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा, तुझसे ढारस थी बंदी, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। आ गई शाम अलम लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा अलम। पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे बेरिदा हमको लिए, ये मुसलमान सारे शेर दर शेर गए। खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, और हाँ हम पे हंसी, तू न आया गाजी। जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही, कितनी बेबस
थी बहन ऐ शहंशाह वफा, नाम ले ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज़ता जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह।